नमस्कार। एसपीडी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 29 जुलाई बुधवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। राजस्थान में कॉलेजों में पढ़ने वाली जैनजी छात्राओं को अब महिला पुलिसकर्मी मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के लिए ट्रेन करेगी। इस सत्र में 25,000 कॉलेज में छात्राओं को कमांडो स्तर के आत्मरक्षा के गुर सिखाए जाएंगे। उच्च शिक्षा विभाग ने इसे लेकर कॉलेजों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस योजना के तहत प्रदेश के 150 सरकारी कॉलेजों में रानी लक्ष्मीबाई केंद्र स्थापित किए जाएंगे। पिछले साल प्रदेश में 15,000 छात्राओं को ट्रेन किया गया था। इस बार योजना का दायरा 10,000 बढ़ाते हुए 25,000 छात्राओं को ट्रेन किया जाएगा। आज संसद के बाहर समाजवादी पार्टी के सांसदों ने दान पेटी लेकर प्रदर्शन किया और राम मंदिर में चंदा चोरी को लेकर भाजपा पर हमला बोला। प्रदर्शन में शामिल सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा, जो सरकार दान पेटी की रक्षा नहीं कर सकती वह युवाओं का भविष्य भी सुरक्षित नहीं रख सकती। वहीं संसद परिसर में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी पर दिए अपने बयान पर बचाव किया। उन्होंने कहा, मैंने सिर्फ सच कहा और अगर सच बोलने की सजा मिलेगी तो सच बोलूंगी। मानसून सबसे एक्टिव फेज में पहुंच गया है। इस वक्त देश के ऊपर 2 सिस्टम मौजूद हैं। बंगाल की खाड़ी से बना लो प्रेशर एरिया आज ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ से होते हुए आगे बढ़ रहा है। इसके असर को देखते हुए आईएमडी ने अगले 4-5 दिनों में उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत में सामान्य से ज्यादा और अगले 5-6 दिनों में पूर्वी भारत में भारी बारिश की चेतावनी दी है। गुजरात में भारी बारिश और बाढ़ से देश के सबसे बड़ी ऑटो कंपनियों में से एक टाटा मोटर्स भी प्रभावित है। कंपनी के साणंद प्लांट और आसपास मौजूद कई सप्लायर की यूनिट पानी भरने के कारण बंद पड़ी है। रेलवे ने फर्जी टिकटों पर रोक लगाने और टिकट जांच व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए नई तकनीक अपनाई है। अब यूटीएस काउंटर से जारी होने वाले टिकटों पर क्यूआर कोड छापा जा रहा है। टिकट जांच के दौरान टीटी और अन्य जांच स्टाफ हैंड हेल्ड टर्मिनल से क्यूआर कोड स्कैन कर तुरंत पता लगा सकेगा कि टिकट असली है या नकली। टिकट का पूरा ब्यौरा स्क्रीन पर आ जाएगा। इसमें टिकट किस स्टेशन से जारी हुआ, किस काउंटर से खरीदा गया, जारी करने का समय और अन्य आवश्यक जानकारी दिखाई देगी। यदि टिकट फर्जी होगा या उसके साथ छेड़छाड़ की गई होगी तो सिस्टम तुरंत इसकी जानकारी दे देगा। जयपुर स्थित विश्व धरोहर जंतर मंतर में आज शाम आषाढ़ी वायु धारणी पूर्णिमा के अवसर पर पारंपरिक वायु परीक्षण का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान ध्वज पूजन के बाद विद्वान और ज्योतिषाचार्य वायु की दिशा, गति और प्राकृतिक संकेतों का गहन अध्ययन कर आगामी मानसून में बारिश का पारंपरिक पूर्वानुमान जारी करेंगे। पिछले 4 वर्षों से जंतर मंतर में निरंतर आयोजित किए जा रहे इस वायु परीक्षण पर आम जनता के साथ साथ किसानों की भी विशेष नजर रहती है। यह आयोजन केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्र और ज्योतिष विज्ञान की एक स्थापित विधि पर आधारित है। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर प्रबंधन में बड़े बदलाव और चढ़ावा चोरी मामले की जांच को लेकर नई हलचल शुरू हो गई है। ट्रस्ट ने मंदिर निर्माण परियोजना के प्रबंधक रहे इंजीनियर जगदीश आफले को नया सचिव नियुक्त करने का फैसला लिया है। अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन ने जगदीश आफले का नाम प्रस्तावित होने की पुष्टि की है। दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित की गई एसआईटी ने मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले की जाँच तेज कर दी है। अजमेर के काजीपुरा गांव में आज बुधवार सुबह घाटी के पास एक लेपर्ड ने गायों के झुंड पर हमला कर एक बछड़े को शिकार बना लिया, जिसमें ग्रामीणों में दहशत फैल गई। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर आसपास के क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी। काजीपुरा भैरव मंदिर के पुजारी भाग सिंह रावत ने बताया कि सुबह वे मंदिर जा रहे थे। रास्ते में मोड़ के पास 5 से 7 गायें खड़ी थी। तभी अचानक लेपर्ड ने हमला कर एक बछड़े को पटक दिया और मार डाला। बाकी गायें जान बचाकर गांव की ओर भाग गई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सत्र 2027-28 के लिए सारथ 7.0 पोर्टल के माध्यम से स्कूल संबद्धता के ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 सितंबर 2026 कर दी है। सीबीएसई ने कहा कि अब सभी श्रेणी के स्कूल 30 सितंबर तक आवेदन कर सकेंगे। यह निर्णय बोर्ड के पहले जारी सर्कुलर के क्रम में लिया गया है। रणथंभौर में तेज बारिश के बाद जंगल से निकलकर मगरमच्छ सड़क पर पहुंच गए। शेरपुर झरेटी पर सड़क पर चहलकदमी करते मगरमच्छों को देखकर वाहन चालकों ने अपनी गाड़ियां रोक दी और कुछ देर के लिए भी आवाजाही प्रभावित रही। रणथंभौर के जंगलों में हुई तेज बारिश के बाद नदी नालों और जल स्रोतों में पानी की अच्छी आवक हुई। बारिश के कारण मिश्र दर्रा गेट, अमरेश्वर और शेरपुर झरेटी में पानी का बहाव बढ़ गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मुसीबत बढ़ गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। पंजाब में संगरूर की अदालत ने मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।
उन्हें 19 सितंबर तक पेश होने को कहा गया है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ जारी यह वारंट जमानती है, हालांकि उन्हें अदालत में पेश होकर जमानत लेनी होगी। बता दें कि कर्नाटक चुनाव के दौरान बजरंग दल की तुलना पीएफआई से करने पर मल्लिकार्जुन खड़गे की मुसीबत पड़ी है। मध्य रेलवे द्वारा पुणे मंडल के पुणे दौड़ रेलखंड पर पुणे यार्ड में तकनीकी कार्य के कारण जयपुर पुणे जयपुर रेल सेवा आंशिक रद्द रहेगी। उत्तर पश्चिमी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन ने बुधवार को बताया कि गाड़ी संख्या 12940 जयपुर पुणे रेल सेवा 1 अगस्त को जयपुर से प्रस्थान करेगी और वह खड़की तक ही संचालित होगी। खड़की पुणे के मध्य आंशिक रद्द रहेगी। जैसलमेर के रामगढ़ थाना इलाके में 1.5 महीने पहले हुई पाइप फैक्ट्री की चोरी का रामगढ़ थाना पुलिस ने खुलासा कर दिया। एसपी अभिषेक शिवहरे के निर्देश पर रामगढ़ थाना पुलिस ने चोरी के मामले में कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से चोरी हुआ सारा सामान भी बरामद कर लिया गया है। पकड़े गए आरोपी तोगाराम और गौतम ने पूछताछ में चोरी की वारदात करना कबूल किया है। पुलिस उनसे इस घटना और अन्य चोरी की घटनाओं को लेकर पूछताछ कर रही है। जालौर में गुरु पूर्णिमा पर बुधवार को श्रद्धा और भक्ति का वातावरण देखने को मिला। सुबह 5 बजे से ही शहर के प्रमुख मंदिरों, मठों और शिवालयों में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गई। भक्तों ने अपने गुरुओं के चरणों में वंदन कर पूजा अर्चना की, नारियल और भेंट अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर राजस्थान सरकार के मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग सुबह भैरूनाथ अखाड़ा पहुंचे। मंदिरों और मठों को फूल मालाओं से आकर्षक ढंग से सजाया गया था। अबोहर में कई प्रमुख स्कूलों को आज सुबह धमकी मिली। ईमेल मिलने के बाद अजम्पशन कॉन्वेंट स्कूल, डीएवी स्कूल समेत अन्य निजी स्कूलों को तुरंत खाली करवा लिया गया। घटना के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया और मामले की गहन जांच की जा रही है। यह धमकी भरा ईमेल सुबह करीब 8:51 पर मिला। ईमेल में दोपहर 1:30 बजे का समय दिया गया है। सूचना मिलते ही स्कूलों में हड़कंप मच गया। अधिकांश स्कूल संचालकों ने एहतियात के तौर पर छुट्टी घोषित कर दी। अभिभावकों को इसकी जानकारी दे दी गई। राजस्थान के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर बुधवार सुबह दौसा जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने पंचायत समिति सिकराय की ग्राम पंचायत मानपुर पंचोली और ठीकरिया का औचक निरीक्षण किया और सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। मंत्री के अचानक पहुंचने से प्रशासनिक महकमे में भी खलबली मच गई। मानपुर ग्राम पंचायत में निरीक्षण के दौरान मंत्री दिलावर ने ग्रामीणों से सफाई व्यवस्था को लेकर जानकारी ली। ग्रामीणों ने पंचायत क्षेत्र में सफाई व्यवस्था को लेकर असंतोष जताया। इस पर मंत्री ने मौके पर ही सरपंच नेतराम मीना को बुलाकर नाराजगी जताई और सफाई व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।